तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। खास खबर है, नई जानकारी है, लेटेस्ट न्यूज है। यूपी की सारी खबरें आपके लिए लेकर आए हैं। विद्यालय 15 जनवरी से खुल रहा है। आइए एक एक करके सारे अपडेट जानते हैं, अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की, तो ऑफिस के कामकाजों में इंसानों को पीछे छोड़ देगा एआई। ओपन एआई असली कामकाज से ट्रेंड कर रहा नया एआई मॉडल, नौकरियां जा सकती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव होने जा रहा। ये सीधे तौर पर ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारियों की नौकरियों पर असर डालेगा। इंसानों के असली कामकाज के डेटा से ट्रेनिंग भी दी जा रही। ओपन एआई कॉन्ट्रैक्टर के 2 तरह के डेटा मांगे गए हैं, टास्क रिक्वेस्ट का और टास्क डेवलपर का। आने वाले समय में नौकरियां जाएंगी। यूपी में भीषण ठंड है, 2 लोगों की जान चली गई। पारा 3 डिग्री के ऊपर है। 6 शहरों में 8वीं तक के स्कूल बंद है। 50 ट्रेनें लेट हुई हैं। बर्फीली हवा से कांपे हैं लोग। जी हां, यूपी में पहाड़ों पर बर्फबारी से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बरेली में तापमान 3 डिग्री के ऊपर रहा। चित्रकूट में ठंड से 2 लोगों की जान चली गई। गोरखपुर, जौनपुर, बस्ती समेत 25 जिलों में घने कोहरे की चपेट में ये जिले सामने आए हैं। नोएडा में 15 जनवरी, झांसी में 14, गोरखपुर, आगरा, बिजनौर में 13 और मेरठ में 12 जनवरी तक स्कूल बंद है। प्रयागराज में भी 15 जनवरी तक स्कूल बंद है। बाकी गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी पहुंचने वाली 50 ट्रेनें लेट रही हैं। आपको बताते चले कि अब मौसम थोड़ा थोड़ा साफ होगा, चटक धूप होगी और बताते चले कि 15 जनवरी के बाद स्कूल खुलेगा। यूपी के सबसे ठंडे जिले के नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सामूहिक विवाह में कम खाना बनाया तो फर्म ब्लैक लिस्ट हो जाएगी। कानपुर में 15,000 के खाने का टेंडर था, सिर्फ 5,000 का बनाया गया था। रसगुल्ले के लिए लूट मची थी। विजुअल आप देख सकते हैं। जी हां, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत कानपुर के सीएससी ग्राउंड में 11 दिसंबर को सामूहिक विवाह हुआ था। 551 जोड़ों के सामूहिक विवाह और निकाह कार्यक्रम में आए लोगों के लिए खाना कम पड़ गया था। लेकिन अब जिस फर्म को खाना बनाने का टेंडर दिया गया उसने खाना कम बनाया, तो अब फर्म ब्लैक लिस्ट होगी। दोस्तों इस बीच चांदी की कीमत एक ही दिन में 14,000 रुपए बढ़ गई है। सोना 2,883 रुपए बढ़ गया, 1,40,000 10 ग्राम बिक रहा। दोनों ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए हैं। सोना चांदी के दाम सोमवार को महंगे हो गए हैं। आपको बताते चले कि अब 1,40,000 का पहुंच गया है 10 ग्राम 24 कैरेट का गोल्ड। और सोने की कीमत तो बढ़ी है, साथ ही चांदी की कीमत 1 किलो एक ही दिन में 14,475 रुपए बढ़ गई है। अब चांदी की कीमत 2,48,000 रुपए हो गई है। दोस्तों अब दिव्यांग पेंशन हो जाएगा हर महीने 6,000 रुपए। क्या है शर्तें, कैसे करें आवेदन, जरा जानिएगा। क्योंकि सरकार ने साल 2026 की शुरुआत में दिव्यांगजनों के लिए बड़ा ऐलान किया है। अब गंभीर दिव्यांगता से जूझ रहे व्यक्तियों को हर महीने 6,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। वर्तमान में यह राशि 3,000 रुपए है, जिसे अब 2 गुना कर दिया गया है। समाज कल्याण विभाग इसी महीने यानी जनवरी 2026 में इसके लिए एक विशेष पोर्टल भी लॉन्च करने जा रहा। यह आर्थिक मदद खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिन्हें PWBD की श्रेणी में रखा गया है। में कई शर्तें भी रखी गई हैं। मतलब कि अब 60 से 100% तक की गंभीर दिव्यांगता वाले व्यक्ति इसमें पात्र होंगे। दिल्ली का निवासी होना जरूरी है। आय सीमा 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। अनिवार्य दस्तावेज में दिल्ली का पता हो, आधार कार्ड में और वैध दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए। हर महीने 6,000 मिलेगा। प्रतापगढ़ में जनता एक्सप्रेस पर हुई है पत्थरबाजी। जनरल कोच में बैठी महिला गंभीर रूप से जख्मी हुई, अफरा तफरी मची है। वाराणसी से देहरादून जा रही जनता एक्सप्रेस पर गौरा मां बाराही देवी धाम के बीच पत्थर फेंके गए हैं। एक पत्थर जनरल कोच में बैठी माला सिंह की आंख में लगा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हुई है। अच्छा, चाइनीज मांझे हो जाएंगे बैन अगर आप यूपी, एमपी और राजस्थान के रहने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर पतंगबाजी होती है और चाइनीज मांझे से 3 लोगों का गला कटा है। आपको बताते चले कि आपको सावधानी रखनी होगी। चाइनीज मांझे से आधे घंटे में 2 के गले कटे हैं। इंदौर में बाइक सवार टाइल्स ठेकेदार के अस्पताल में इसी वजह से मौत हो गई। नीट स्टूडेंट की भी सर्जरी हो रही है। इस बीच राज ठाकरे बोले, यूपी बिहार वाले महाराष्ट्र में हिंदी न थोपें वरना लात मारूंगा। मुंबई गुजरात को नहीं मिला, इससे कुछ ताकतें अब भी नाराज हैं। एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने रविवार को आगामी महानगर पालिका बीएमसी चुनाव को लेकर दादर स्थित शिव तीर्थ मैदान में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मराठी एकता का आह्वान किया। राज्य की भाषा, जमीन और पहचान पर खतरा भी उन्होंने बताया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार से आए लोगों को महाराष्ट्र में हिंदी थोपने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मुझे किसी भाषा से नफरत नहीं है, लेकिन अगर इसे थोपने की कोशिश करोगे तो मैं आपको लात मारूंगा।
योगी सरकार की बड़ी घोषणा 14 जनवरी नहीं बल्कि 15 जनवरी को रहेगा सार्वजनिक अवकाश। नया आदेश जारी हुआ है, पब्लिक हॉलिडे होगा। प्रदेश सरकार ने 14 जनवरी जगह पर 15 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया गया है। वही आवारा कुत्तों के लिए मीका सिंह का बड़ा ऐलान, कहा कि 10 एकड़ जमीन दान करेंगे। सुप्रीम कोर्ट से अपील की है, कहा सही स्टाफ उपलब्ध करवाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय पहले ही आवारा कुत्तों को शहरों से हटाकर शेल्टर होम में भेजे जाने का बड़ा आदेश जारी किया है। हालांकि इस पर सिंगर मीका सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है कि वह कोई ऐसा फैसला न ले जिससे आवारा कुत्तों को दिक्कत हो। इसके साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि वो खुद इन कुत्तों के लिए 10 एकड़ जमीन दान करेंगे। अच्छा, T20 वर्ल्ड कप को लेकर बड़ा अपडेट। बांग्लादेश के मैच पाकिस्तान में कराने की पेशकश हो रही है। पीसीबी ने आईसीसी से संपर्क किया। बांग्लादेश भारत में खेलने से मना कर चुका है। विजुअल आप देख सकते हैं। वही सांबा, राजौरी और पुंछ में एलओसी पर दिखे हैं 5 ड्रोन। दोस्तों, दावा है कि पाकिस्तान घुसपैठ की कोशिश में है। सेना का काउंटर अटैक हुआ है, सर्चिंग जारी है। जरा विजुअल आप देखिएगा। जम्मू कश्मीर के सांबा, राजौरी और पुंछ में पाकिस्तान से लगी सीमा और लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी के पास रविवार शाम करीब 5 ड्रोन दिखाई दिए हैं। अच्छा, मकर संक्रांति को लेकर भी बड़ा अपडेट है। क्या मकर संक्रांति मनाई जाएगी 14 तारीख को या 15 तारीख को? तो कंफ्यूजन आपका दूर कर दे, 14 जनवरी को सट्टिला एकादशी होगा। इसलिए लोग 14 जनवरी को मकर संक्रांति नहीं मना रहे हैं, क्योंकि एकादशी में चावल नहीं खाया जाता और मकर संक्रांति में खिचड़ी बनेगी। इसलिए लोग 14 जनवरी के बजाय 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाएंगे, स्नान दान करेंगे। लेकिन आप भूल कर भी ये गलती मत करिएगा कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति मना लें, क्योंकि ऐसा करेंगे तो धन हानि होगी, नुकसान होगा। मकर राशि में प्रवेश करेंगे सूर्य देवता रात को 9:18 पर। इसलिए 15 जनवरी को ही मकर संक्रांति मनाना श्रेष्ठ होगा और आप सुबह ही स्नान दान कर पाएंगे। इस दिन काले कपड़े ना पहनिएगा, काले तिल का दान करिएगा और साथ ही चावल और उर्द का भी आप दान करिएगा। किसी गरीब व्यक्ति को उपहास न करिएगा। वही यूपी आरटीई स्कूल एडमिशन को लेकर बड़ा अपडेट। आरटीई के तहत एडमिशन में अब आधार कार्ड जरूरी नहीं होगा। यूपी सरकार ने फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने निजी गैर अनुदानित स्कूलों में आरटीई के तहत प्रवेश के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। जनवरी के आखिरी सप्ताह या फिर फरवरी के पहले सप्ताह में किसान निधि जारी हो जाएगी। अगर सरकार 2025 का पैटर्न फॉलो करती है तो फरवरी में किसान निधि आ जाएगा। 2000 रुपए क्रेडिट होगा। 21वीं किस्त का पैसा अभी नवंबर में ही आया है। नवंबर से जोड़ा जाए तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, चौथा महीना फरवरी में हो रहा है। अब ऐसे में चौथा महीना पूरा होने पर या फिर चौथे महीने पर ही किसान निधि जारी होती है। सरकार 3 किस्त देती है, अप्रैल से जुलाई में, अगस्त से नवंबर में और दिसंबर से मार्च के बीच में। तो अब सरकार जल्द ही किसान निधि जारी करेगी, क्योंकि बजट भी पेश होने वाला है। ऐसे में किसान धारकों को बजट में भी बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। वही इंस्टाग्राम के 2.25 करोड़ यूजर का डेटा लीक हो गया है। फोन नंबर, ईमेल डार्क वेब पर बिक रहा। भारत में सबसे ज्यादा यूजर हैं। अपना अकाउंट आप बचाए रखें, क्योंकि ये जानकारी साइबर क्रिमिनल के हाथ लग गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर फर्म मॉलवेयर बाइट्स की रिपोर्ट के मुताबिक लीक डेटा में यूजर नेम, घर का पता, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस जैसी बातें शामिल हैं। अक्षरा सिंह ने किया बाबा विश्वनाथ का दर्शन। रील में गाना लगाया, जोगिया से जोग लगा बैठी, साइबेरियन पक्षियों को दाना खिलाया है। विजुअल आप देख सकते हैं। फिल्म हक देखकर यामी गौतम की फैन हो गई है आलिया भट्ट। फोन पर बधाई दी है। इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक्ट्रेस की एक्टिंग की तारीफ की है। बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने हाल ही में आई फिल्म हक को देखकर एक्ट्रेस यामी गौतम की जमकर तारीफ की है। जियो अपना एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा रहा है। मुकेश अंबानी बोले गुजरात में 7 लाख करोड़ रुपए निवेश करेंगे। जामनगर में देश का सबसे बड़ा एआई डेटा सेंटर बनाएंगे। रविवार को वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस में 5 बड़े ऐलान हुए हैं। अंबानी ने कहा कि जल्द ही जियो का पीपल फर्स्ट एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च होगा, जो गुजरात से शुरू होकर हर नागरिक को अपनी भाषा में एआई सर्विस देगा। ईरान हिंसा हुई है। अब तक 538 लोगों की जान गई, 10,000 अरेस्ट हुए हैं। ईरान की अमेरिका इजरायल को धमकी, कहा हमला किया तो पलटवार करेंगे। 12वीं पास महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। यूपी परिवहन निगम ने कंडक्टर की सीधी भर्ती निकाली है। 21 जनवरी को इस बस स्टैंड पर लगेगा रोजगार मेला। उत्तर प्रदेश में नौकरी की तलाश कर रही महिलाओं के लिए एक बड़ी खबर आ गई है। महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए एक अहम पहल हुई है। आपको बताते चले कि हर पद पर महिलाओं की भर्ती होगी। परिवहन निगम में संविदा पद पर कंडक्टर की भर्ती निकली है। 21 जनवरी को कासगंज बस स्टैंड पर एक खास रोजगार मेले का आयोजन किया गया है।
ठंड का कहर है। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम समेत स्कूलों में छुट्टियां हुई हैं। शीतलहर के कारण बढ़ गया है विंटर वेकेशन। अब 15 जनवरी तक छुट्टी रहेगी, लेकिन उसके बाद स्कूल खुलेगा। दिल्ली सरकार ने भी आदेश दिया है 15 जनवरी तक छुट्टी रहेगी। विंटर ब्रेक 15 जनवरी तक ही होगा। बच्चों को बचाने के लिए उठाए जा रहे हैं खास कदम और साथ ही 15 जनवरी तक बंद रहेंगे 8वीं तक के स्कूल। यूपी में भी मौसम ठीक होने और आने जाने के लिए हालात सुरक्षित होने के बाद ही क्लास शुरू होगा। तो ये उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबर थी, नई जानकारी थी, लेटेस्ट न्यूज था। आई होप कि आपको पसंद आया हो। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम खास खबर आपके लिए लेकर आते हैं जिससे आपको फायदा हो और आप नुकसान से बचें। जैसे आप किस जिले के हैं कमेंट करिएगा, जिससे आपके जिले की जानकारी हम सबसे पहले लेकर आए। मिलते हैं नए अपडेट में। धन्यवाद।